कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब देंगे। वहीं आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बजट पर अपनी पार्टी की ओर से पहले वक्ता के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल राहुल गांधी को लोकसभा में मंगलवार को बोलना था, लेकिन कल वो संबोधित नहीं कर पाए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए अपने लोकसभा सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने को कहा। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सरकार और किसान नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से चल रही बयानबाजी के बीच अब संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक करके आंदोलन की अगली रणनीति तय करेगा। किसान मोर्चा की इस बैठक में सभी संगठनों के नेता शामिल होंगे। इसमें सरकार से बातचीत का रास्ता खोलने के लिए आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में जिस तरह के फैसले लिए जाएंगे उनको अन्य किसानों को बताया जाएगा और उसके आधार पर आगे आंदोलन चलेगा। आज किसान आंदोलन का 77वां दिन। सरकार की ओर से लगातार अपील के बाद भी किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर जमा हुए हैं। इस बीच आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत सड़क पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मां शांकभरी देवी मंदिर में मत्था टेकने के बाद चिलकाना में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। पंचायत के जरिए सियासी तीर चलाए जाएंगे तो किसानों की पीड़ा को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम की तैयारियां कांग्रेसियों ने पूरी कर ली है। सहारनपुर के चिलकाना में होने वाली किसान पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना। वहीं प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आज से प्रदेश में तैयार होगा भूमाफियों का खाका। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में चलेगा अभियान। राजस्व परिषद के चेयरमैन डीएम सीएम के एसपी के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लखनऊ में करीब 11 महीने बाद फिर से स्कूलों की रौनक लौटने लगी है। कक्षा 6 से 8 तक के सभी निजी और सरकारी विद्यालय आज से खुल गए हैं। बच्चों के स्वागत को लेकर स्कूलों को सजाया गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा गया। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए आज से जूनियर क्लासेस के बच्चे स्कूल पहुंचे। फैजाबाद में आज से 6ठी से 8वीं तक स्कूल खोल दिए गए। 11 महीने बाद स्कूल खुलने से बच्चों में खुशी देखने को मिली है। 6ठी से 8वीं तक के स्कूल वैकल्पिक दिनों में खुलेंगे। सरकारी स्कूल में नोटिस लगा दिया गया है। 6ठी क्लास तक के बच्चों के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन तय किया गया। वहीं 7वीं क्लास के लिए मंगलवार और शुक्रवार होगा, जबकि बुधवार और शनिवार को 8वीं क्लास की पढ़ाई होगी। उत्तराखंड के चमोली में बीते रविवार को हुए ग्लेशियर विस्फोट के बाद मची तबाही के चलते अपनी जान गंवाने वाले मृत आत्माओं की शांति के लिए आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी से सटे कनेश्वर महादेव पर हवन पूजन किया गया। शांति पाठ के लिए जुटे शिव भक्तों ने कहा कि इस बड़ी त्रासदी में मरने वाले लोगों की न केवल आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया, बल्कि उनकी मौत से दुखी परिजनों की हौसला अफजाई के लिए भी प्रार्थना की। लखनऊ में स्वच्छता महारैली का आयोजन किया गया। मंत्री सुरेश खन्ना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। मंत्री आशुतोष टंडन कार्यक्रम के रहे विशिष्ट अतिथि। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया कार्यक्रम में हुई शामिल। वहीं मंत्री ब्रिजेश पाठक, मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री स्वाति सिंह भी रही मौजूद। काशगंज में पुलिस टीम पर हमला करने और सिपाही की हत्या करने वाला मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आरोपी का नाम एलकार है, जबकि मुख्य आरोपी फरार। कासगंज कांड का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही उन पर एनएसए लगाने का आदेश। सीएम ने शहीद सिपाही के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। जल्द गिरफ्तार होगा मुख्य आरोपी। कासगंज में सिपाही की थी पीट कर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज से बात करते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंका गांधी के सहारनपुर दौरे को लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रही है। कासगंज की घटना पर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे में जंगलराज चल रहा है। जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश की सुरक्षा का अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, एक फरार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के पास से 2 तमंचा और कार बरामद। हाईवे पर व्यापारियों से लूटपाट करते थे बदमाश। नगर कोतवाली के एटीएल क्राउन के पास हुई मुठभेड़। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ शहर के बीचों बीच टाउन हॉल पार्क में हुई। 7 फरवरी को बदमाशों ने लूट को दिया था अंजाम। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और लूट का सामान बरामद। बलिया में युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोंडा के कोड़िया थाना इलाके में ससुराल से अपने प्रेमी के घर भागकर आई नवविवाहिता की हत्या उसके सगे मामा ने प्रेमी के घर ही धारदार हथियार से कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने नवविवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के बाद से आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर से मां के बगल में सो रहे नवजात को बाइक सवार लेकर भाग गया। मासूम की मां ने कोतवाली नवजात के अपहरण का केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में कैनरा बैंक के एटीएम से 8 लाख रुपयों की चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की रकम भी बरामद की है। चोरी में शामिल एक बदमाश अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस की माने तो ये दोनों आरोपी लखनऊ में एक किराए के मकान में रह रहे थे। लखनऊ में सरोजिनी नगर में व्यापारी अवनीश सिंह की हत्या का एसटीएफ ने खुलासा कर दिया। एसटीएफ ने हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी मृतक का मौसेरा सपाला सुमित कटियार था। सुमित ने साथी अनमोल कटियार, विशाल वर्मा, सुनील गुप्ता से भाड़े पर हत्या कराई थी। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड सहित 4 को गिरफ्तार किया। बस्ती में आजादी के 70 साल से चल रही पुल निर्माण की मांग को क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह के प्रयास से 3 जिलों को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर पीपा पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। पुल के निर्माण से 3 जिले की दूरी 70 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। पुल न होने की वजह से जनपद अलग थलग पड़ गया था। बरेली के सीबीगंज स्थित आईटीआर कंपनी के 50 लाख रुपए कीमत के 2 बॉयलर चोरी होने के 16 साल बाद चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद वादी बनकर आईटीआर कंपनी के तत्काल प्रबंधक एवं सुपीरियर इंडस्ट्रीज के मैनेजर और कंपनी के जेई पर धोखाधड़ी, चोरी एवं सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुरादाबाद में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकवाड़ा थाने में मात्र 200 मीटर की दूरी पर शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की, जिसके बाद लोगों ने शराबी पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। आगरा में नशे में धुत रोड पर पड़े लेखपाल का वीडियो वायरल। फतेहाबाद में तैनात लेखपाल आशीष नशे में चूर, लेखपाल ने खोई अपने पद की गरिमा।
हापुड़ में टोल प्लाजा पर युवक से मारपीट, टोल कर्मियों ने की युवक के साथ मारपीट, युवक ने ज्यादा शुल्क वसूलने का किया था विरोध। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने 7 टेलीकर्मियों को किया गिरफ्तार, चौकी इंचार्ज को किया गया लाइन हासिल। कानपुर में थाने में महिला कांस्टेबल ने अभद्रता रिपोर्ट लिखवाने गए युवक ने की अभद्रता, मोबाइल लूट का एफआईआर दर्ज करवाने गया था युवक। पुलिस ने केस दर्ज कर युवक को किया गिरफ्तार, महिला कांस्टेबल से अभद्रता सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, काकेरी में 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और कार में जबरदस्त टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, स्कॉर्पियो चालक गाड़ी छोड़कर फरार। देवभूमि में कुदरत का कहर, एक और वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैलाब कितना भयानक था, इसके सामने जो भी आया सैलाब की आगोश में समा गया। उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री चमोली आपदा और आपदा में हताहत हुए यूपी के लोगों का जायजा लेने पहुंचे। मंत्रियों ने हरिद्वार सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में इस सिलसिले में बात की। गृह मंत्री सुरेश राणा, राजस्व मंत्री विजय कश्यप और आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का बनाया गया यूपी का कंट्रोल रूम। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा में आई जल प्रलय में 174 लोग अभी भी लापता, इनमें से टनल में फंसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी। वहीं 32 शव निकाले जा चुके हैं, इनमें से 2 की शिनाख्त हो गई है। आज चौथे दिन भी राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं मंगलवार को रात भर टनल से मलबा हटाने का कार्य चला, इस दौरान ड्रोन की भी मदद ली गई। बताया जा रहा है कि अभी टनल से मलबा हटाने में और समय लगेगा। आपदा क्षेत्र में बनी टनल की बनावट राहत कार्य में बाधा बनी हुई है। हालत यह है कि मुहाने के रास्ते से केवल एक डोजर की उसमें प्रवेश कर पा रहा है। इससे 3 दिनों में महज 150 मीटर दूरी तक ही मलबा हटाया जा सका। ऐसे में अब टीमें वहां जाने के लिए दूसरे रास्ते तलाश रही है। इसके लिए टनल के इंजीनियरों की एक टीम भी बुलाई गई। चमोली में जिंदगी की तलाश करने पहुंचे नौसेना के कमांडो, 3 दिन से सुरंग में फंसे 35 मजदूर तक नहीं पहुंच सका बचाव दल। जोशीमठ और तपोवन में बने हैं 2 कंट्रोल रूम, आईटीबीपी और 450 जवान, एनडीआरएफ की 5 टीम, सेना की 8 टीम, वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद। दैवीय आपदा के तत्काल बाद राज्य और देश के अनेकों एजेंसियां रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। जहां एक और सर्चिंग कार्य जारी, वहीं दूसरी ओर टनल से मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। रेस्क्यू कार्यों के साथ ही एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस की सहायता एवं सर्चिंग के लिए लगातार रेणगांव में बनी हुई है, जहां रेस्क्यू कार्यों के साथ ही ग्रामीणों के सामान को मलबे से सुरक्षित निकाला जा रहा है। जोशीमठ के रेणी गांव के वे घर जहां त्रासदी के बाद मलबा फंसा हुआ था, वहां पहुंचकर एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस के जवानों के द्वारा मलबा हटाकर सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड त्रासदी में देवरिया जिले के संतोष यादव भी लापता। संतोष तपोवन में डैम पर चल रही बिजली परियोजना में वेल्डर पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद से ही संतोष का मोबाइल बंद है। उनकी पत्नी सुमन ने इस बात की जानकारी डीएम को दी। सूचना पाकर प्रशासनिक अफसर संतोष के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। केंद्र से एसओपी जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी कुंभ की विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत आश्रम और धर्मशालाओं से लेकर परिवहन तक के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए। इस बार कुंभ मेले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं सामूहिक बजट गायन और भंडारे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को ऑनलाइन ही पास जारी किए जाएंगे। यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए www.haridwarkumbmela2021.com पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में चल रहे 4 लेन के काम में जमकर घोटाला हो रहा है, लेकिन घोटालेबाजों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
राज्य मंत्री विनय रोहिला ने मिट्टी की ऑनलाइन परमिशन के लिए जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए, लेकिन ठेकेदारों की मिलीभगत से काशीपुर जसपुर में नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियों और निजी संस्थानों व निजी तौर पर बन रहे मकानों में मिट्टी डालकर मोटा मुनाफा कमाया गया। जिला अधिकारी के परमिशन के नाम पर अवैध तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। जब इस पूरे मामले को लेकर राज्य विनय रोहिला से बात की गई तो उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। देश में पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,58,371 हो गया है। जबकि 94 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ा। लगातार 5वें दिन वायरस से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 100 से कम। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले और मरीजों की मौत लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 790 हो गई है, जबकि 67 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार मंगलवार को 7,167 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 54 लोग कोरोना संक्रमित मिले। देहरादून जिले में 18, नैनीताल में 17, उधम सिंह नगर में 9, चमोली में 7, हरिद्वार जिले में 3 संक्रमित मामले मिले हैं। वहीं 8 जिलों में कोई नया संक्रमित मामला नहीं मिला। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने बुधवार को कहा है कि भारत सरकार द्वारा केवल भारत में ही कुछ अकाउंट को बंद करने के निर्देश के तहत अपने कुछ अकाउंट पर रोक लगाई है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीति एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया गया। ट्विटर ने जोर देकर कहा है कि वो अपने उपयोगिताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करना जारी रखेगी और इसके लिए वह संस्कृतियां में भारतीय कानून के तहत विकल्पों पर विचार कर रही है। दिल्ली हिंसा के एक और आरोपी इकबाल सिंह को पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल सेल की टीम ने मंगलवार रात को इकबाल सिंह को पकड़ा। 26 जनवरी को हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए इकबाल पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि राजधानी में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने जानकारी दी है कि नर्सरी दाखिले की पहली सूची 20 मार्च को जारी की जाएगी और पूरी प्रक्रिया 31 मार्च को संपन्न होगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिले के लिए समय सारिणी का ऐलान कर दिया है। सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरी शुभकामनाएं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। आज डीजल की कीमत 25 से 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। कल और आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 रुपए के पार पहुंच गई। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 88.30 रुपए प्रति लीटर और डीजल 77.73 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में मिली हार के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में बड़ा नुकसान हुआ है। उसने चेन्नई टेस्ट की शुरुआत पहले स्थान से की थी और हार के बाद वो चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट में भारत की 227 रनों से हार के बाद दोनों पारियों में नाकाम रद्दे बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की अब आलोचना होने लगी है। नागिन फेम अनीता ने मंगलवार को एक बेटे को जन्म दिया। तमाम सेलेब्स और फैंस ने उन्हें इस मौके पर बधाई दी। एक्टर मनोज वाजपेयी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए खास तैयारी की है। वे खुद को अंडरग्राउंड होने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि एक्टर उस किरदार के लिए खास उत्साहित है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस इन दिनों अपनी किताब को लेकर काफी सुर्खियों में है। इस किताब में अभिनेत्री ने अपने जीवन की यात्रा को बताया है। कपूर परिवार की दुख की घड़ी में अभिनेता रणवीर कपूर अपने परिवार का दुख बांटने में सबसे आगे हैं। अभिनेता राजीव कपूर की मौत के बाद उनके चेंबूर स्थित घर में पहुंचने वाले परिवार के सदस्यों में रणवीर कपूर सबसे पहले शख्स थे।
एक्ट्रेस कंगना रनौत ने थलाइवा और धाकड़ की तस्वीर को हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्विटर पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज शेयर कर कंगना ने अपनी ही तारीफ की।